नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आया हूं। जैसे कि कल एक नियमावली आई थी और उस नियमावली में कुछ चीजें हमें देखने को मिले। सबसे पहली चीज तो ये देख लीजिए कि अंग्रेजी विषय में आपको शिक्षक बनने के लिए यानी LT ग्रेड के लिए जो अनिवार्य अर्हता है यहाँ पर क्या दी गई है, वो दी गई है कि आपका जो है विश्वविद्यालय से या संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश बस नहीं, अच्छा, और साथ में बीएड। तो खैर LT के लिए बीएड तो रहा ही है पहले से ही, और इंग्लिश लिटरेचर जो यहां पर ये वर्ड है, ये जो लिखा गया है, इसकी वजह से आगे आने वाले समय में जरूर प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये ऐसा ही रहा इंग्लिश लिटरेचर, और अगर इंग्लिश लिटरेचर हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि आपने रिसेंट में देखी हैं चीजें, और प्रॉब्लम्स यही थी कि इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के कि मतलब उनको नियुक्त नहीं किया गया, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश बस लिखती हैं और कुछ इंग्लिश लिटरेचर लिखती हैं। तो अगर जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर ये क्लियर कर दिया जाता है कि इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर दोनों हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार इस वैकेंसी में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। दूसरी मैं बात आपसे महत्वपूर्ण करना चाहूंगा कि जो प्रवक्ता भर्ती है, प्रवक्ता भर्ती मतलब PGT की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश में, तो PGT यानी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज जो है, तो राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। और बीएड की डिग्री जो है अनिवार्य अगर हो गई तो मतलब अभी तक नहीं थी, तो जो लोग बीएड नहीं किए कुछ विषयों को छोड़ करके, जैसे संगीत है और एक जो है गृह विज्ञान है, कुछ विषयों को छोड़ करके, और बाकी यहाँ पर जो एक और प्रॉब्लम आती थी प्रवक्ता भर्ती में प्रॉब्लम ये आती थी कि समकक्ष अर्हता को लेकर के वो खत्म कर दिया गया है। जैसे इंग्लिश की बात अभी मैंने करी, तो इसी तरह प्रवक्ता इतिहास को लेकर के भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इतिहास विषय से इन लोगों का मानना था कि इतिहास विषय को लेकर के बवाल होता था काफी ज्यादा। इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास स्नातकोत्तर उपाधि को मान्य किया गया है। और पहले क्या था, सिर्फ इतिहास लिखा था तो प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह इंग्लिश का भी तो मैटर यही हुआ ना कि भाई इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर तो दोनों लिखना जरूरी होगा, उसके लिए LT ग्रेड के लिए यानी TGT जो लेवल है ना, राजकीय इंटर कॉलेजेस में। तो ये चीज जो है एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है आगे आने वाले समय में। स्नातकोत्तर यानी PGT को लेकर के तो नहीं, लेकिन TGT को लेकर के जरूर खड़ी करेगी। तो नियमावली में संशोधन तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन TGT वाली में मतलब कोई ऐसा संशोधन नहीं नजर आ रहा है जिससे इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर दोनों विद्यार्थियों का कल्याण हो। बाकी अलग अलग विषयों में अलग अलग संशोधन किए गए हैं, उसके लिए मैंने टेलीग्राम पर पूरा PDF डाला था, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों का बीएड नहीं है, तो आगे आने वाले समय में PGT के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बीएड होना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। लेकिन ये चीज का भी मतलब समझ नहीं आता कि देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और हम विद्यार्थी, देखो हम विद्यार्थी तो हम साफ जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी, हमने पढ़ लिया, उन्होंने इंग्लिश लिखा है इंग्लिश लिटरेचर, हम कई बार ध्यान नहीं देते क्योंकि हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, हमने सोचा इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर ठीक है। तो ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जैसा कि मैंने बताया। बाकी ये तो खैर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको पता है कि भारत में लगभग अदर स्टेट्स में अगर आप देखें तो PGT की भर्ती के लिए 2 लेवल का एग्जाम कर दिया गया है, और 2 लेवल के एग्जाम के साथ साथ अगर आप देखें तो बीएड है और GK GS। तो आने वाले समय में मुझे यही उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी यही चीज अप्लाई होगी, मे बी कि 2 लेवल का एग्जाम हो और साथ में जो है 2 लेवल के एग्जाम के साथ साथ मतलब GK GS को भी ऐड किया जाए। बाकी आगे आने वाले समय में जैसी भी सूचनाएं मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि संस्कृत जो स्कूल है उसमें शिक्षक भर्ती प्रबंधकों के जिम्मे पर मतलब शिक्षा निदेशालय ने ऐसा प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो संस्कृत स्कूल है उनमें शिक्षक भर्ती प्रबंधकों के जिम्मे में हो। तो अब शिक्षक भर्ती जैसे अगर प्रबंधकों के जिम्मेदारी पर होगी तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि करप्शन का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, अपने एंड से अगर भर्ती किया जा रहा है, तो अलग लेवल की प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, मतलब वही लोग बन पाएंगे शिक्षक जो नजदीक हैं, या फिर करप्शन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा देखा जा रहा है। बाकी आगे आने वाले समय में क्या होता है देखते हैं, है ना।
तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन थी जो आपको देना था। मेरे साथ ट्यून रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।